मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बदले सुर, कहा हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे आराध्य हैं। व्हीलचेयर से अयोध्या धाम श्री राम यात्रा पर निकले गौरव त्यागी पहुंचे शाहजहांपुर। गौरव त्यागी का नगरिया मोड़ पर हुआ भव्य स्वागत। देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज हैं। वाराणसी और गुजरात के कलाकारों ने भगवान राम को भोग लगाने के लिए लड्डू बनाए। 3 दिवसीय रायबरेली महोत्सव का शुभारंभ लोक गायिका गीता रावरी ने बिखेरा जलवा। गीता रावरी को सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विरोध की खबर झूठी है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखकर खबरों का खंडन किया। कहा धर्म दोषियों ने उनके बारे में झूठी खबर प्रचारित की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लखनऊ की सड़क और चौराहे पर दिखी सजावट। अयोध्या रोड के सभी प्रमुख चौराहों पर दिख रहा है भव्य नजारा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या तैयार है। 10 दिन बाद अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे भगवान श्री राम। भोग आरती में रामलला सरकार को अर्पित किए गए 56 भोग। 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के समय चांदी के थाल में सजे होंगे देसी घी से बने लड्डू। अयोध्या में रामलला को भोग लगाने के लिए वाराणसी और गुजरात के हलवाई बना रहे हैं देसी घी के लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध देवहरा बाबा के मिर्जापुर आश्रम की तरफ से दिया गया है खास इंतजाम। 22 जनवरी को आश्रम की तरफ से बांटे जाएंगे 13 लाख देसी घी के लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा पर वाराणसी के बुनकर अपने सांसद पीएम मोदी को देंगे खास उपहार। 3 महीने की मेहनत से तैयार रेशमी दुपट्टे पर उकेरा राम मंदिर। पीएम मोदी से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में दुपट्टे को ओढ़ने की अपील। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राम भक्तों में उत्साह है। बद्री विश्वकर्मा बालों ने रथ खींचकर दामोह से अयोध्या के लिए रवाना हुए। बद्री विश्वकर्मा ने राम मंदिर बनने का लिया था संकल्प। बढ़ते आगे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर बोले यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। पूरे शहर में 10,000 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे हर आने जाने वाले पर रखी जा रही नजर। 22 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां भी अलर्ट पर है। भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई। दिल्ली की साइबर सेल यूनिट सोशल मीडिया पर रख रही है नजर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन बाकी। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त। रिपब्लिक भारत से बोले एडीजी लखनऊ पीयूष मोडिया, एआई तकनीक से रखी जाएगी निगरानी। मध्य प्रदेश की शाहजहांपुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन। जिला प्रशासन ने आरोपी रहीम पटेल के अवैध घर पर चलाया बुलडोजर। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। 22 जनवरी को पूरे यूपी में ही नहीं बिकेगी शराब। सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष सतर्कता बरती जाए। नेपाल, बिहार, झारखंड से जुड़े बॉर्डर समेत जिले के अंदर बढ़ानी होगी पेट्रोलिंग। बॉर्डर क्षेत्र में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड से जुड़ा हुआ हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन सभी बॉर्डर के अलावा जिले के अंदर भी पेट्रोलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। कहा कांग्रेस का मतलब है फूट डालो और राज करो। उन्होंने कभी राजनीति और वोट से आगे नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर बीजेपी का पलटवार। विपक्षी गठबंधन को बताया सनातन विरोधी। पोस्ट जारी कर लिखा पहचानिए सनातन विरोधियों के चेहरे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा हिंदुओं से नफरत करता है गांधी परिवार। राहुल समेत गांधी परिवार की 3 पीढ़ियां अफगानिस्तान में बाबर की मजार पर गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा वो राम के साथ नहीं बाबर के साथ खड़े हैं। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत है। राम के साथ नहीं बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। कांग्रेस का नेता अस्वीकार करने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कांग्रेस ने सबसे पहले संसद में वीर सावरकर की प्रतिमा का बहिष्कार किया था। कांग्रेस का नेतृत्व ही ऐसा है।
प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी के हमले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया जवाब। कहा, भगवान राम सबके हैं, मंदिर जाने में हमें खुशी होगी, लेकिन विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जो पार्टी राम के अस्तित्व को ही नहीं मार रही थी, उस पार्टी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा, जब चुनाव के समय वो मंदिर जाते हैं तो उसे जनता को याद रखना होगा। तो जिनको ना विश्वास है ना भरोसा है, वो लोग दूर रहना चाहते, तो कोई उसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब चुनाव के समय में वो मंदिर जाते हैं तो उसको जनता को याद रखना। प्राण प्रतिष्ठा पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, जो मंदिर नहीं जाना चाहता उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने पहले दिन से ही गलत स्टैंड लिया। मान लीजिए कोई नहीं भी जाना चाहता तो इसको शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहता। तो अननेसेसरली मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कन्फ्रंटेशन का रास्ता अडॉप्ट किया कि इसकी जरूरत नहीं थी, वो नहीं भी जाना चाहते थे तो उनको चुप रहना चाहिए था। अयोध्या के दौरे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण आचार्य ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, अयोध्या की पावन रज को माथे से लगाने के लिए अयोध्या जा रहा हूं। राम मंदिर को लेकर लालू और नीतीश कुमार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, लालू नीतीश मुस्लिम तुष्टीकरण की मजार पर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने में शर्म महसूस होती है। आज तक प्रधानमंत्री गालियां सुन रहे हैं, किसी कांग्रेस ने मौत का सौदागर ही नहीं कहा, भद्दी भद्दी गाली दी। आज लालू यादव शैतान कहवा रहे हैं। लालू जी, जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीएम नीतीश कुमार को मिला निमंत्रण। राम मंदिर ट्रस्ट ने नीतीश को भेजा निमंत्रण। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, नीतीश जाएंगे या नहीं अभी तय नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी खुद इसमें फैसला लेंगे कि वो वहां जाएंगे और इसकी घोषणा हम जल्दी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिला राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार और राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र ने उपराष्ट्रपति को न्योता दिया। अभिनेता संजय दत्त ने गया में पिता सुनील दत्त और मां नरगिस का किया पिंडदान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के सवाल पर बोले संजय दत्त, अयोध्या जरूर जाऊंगा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रतापगढ़ में प्रशासन अलर्ट पर है। भगवान चुंगी से लेकर चौक घंटा घर तक हटवाया गया अतिक्रमण। लोकसभा चुनाव से पहले असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, उत्तराखंड गुजरात के यूसीसी ड्राफ्ट को देखने के बाद असम में भी लाएंगे यूसीसी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, फरवरी में 500 नए स्कूलों की रखी जाएगी आधारशिला। सभी के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर एक बार फिर हमला। बाला साहब ठाकरे असली शेर थे। बाला साहब कार सेवकों के पीछे खड़े, लेकिन उद्धव जी का हिंदुत्व बस भाषणों तक। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता मामले पर ओवैसी बोले। कहा, यहां जो कुछ हो रहा है उसे जनता देख रही है, जनता सब कुछ समझती है। ओपी राजभर का विपक्ष पर निशाना। आज कानून राज है, सपा की सरकार में गुंडा राज था। मोदी के पीएम बनने से बिचौलिए परेशान है। अरुणाचल प्रदेश में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, कांग्रेस की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा भारत जोड़ो अन्याय यात्रा है। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मुसाफिर खाना में शंख बजाकर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव पर जताई आपत्ति। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी को लिखी चिट्ठी। कहा, यह संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। अरुणाचल के ईटानगर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, बाला साहेब के विचारों की जीत हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले, बिहार में जंगल राज, अपराधी बेखौफ है, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और बलात्कारी घूम रहे हैं।